टू ऑल ऑफ यू। बच्चों मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना। तो मैं 90 रीड करते हैं, फिर उसका न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया है, उसको अंडरस्टैंड करवाऊंगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 90 डिस्कस करते हैं। पेज नंबर है आपका 8.126 टीएस ग्रेवाल का। कह रहा है 90 क्वेश्चन में Max Limited invited application for 2 lakh equity share of ₹10 each to be issued at 20% premium। बच्चों 2 लाख शेयर इशू किए हैं कंपनी ने और 10 रुपए का एक शेयर है और 20% प्रीमियम पे इशू किया गया है। द मनी पेबल पर शेयर वॉज ऑन एप्लीकेशन 5। बच्चों कंपनी ने जो डिमांड किया एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पे ₹4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड फर्स्ट कॉल पे ₹2 एंड फाइनल कॉल पे ₹1। तो कंपनी ने ₹5 एप्लीकेशन पे, ₹4 अलॉटमेंट पे, ₹2 फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे ₹1 का डिमांड किया। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 2,40,000 शेयर एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। बच्चों कंपनी ने जो शेयर इशू किए हैं वो 2 लाख शेयर इशू किए हैं, पर हमारे पास जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है ना वो रिसीव्ड हुई है 2,40,000। तो कंपनी ने एप्लीकेशंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके शेयर्स को अलॉट कर दिया एज पर प्रोराटा मेथड। ठीक है ना, आपके प्रोराटा के अकॉर्डिंग। कह रहा है 1 लाख एप्लीकेंट वालों को तो 1 लाख के 1 लाख दे दिए बच्चों। ठीक है, 80,000 वालों को 60,000 मिले हैं कैटेगरी 2 में, और कैटेगरी 3 में हमने 60,000 एप्लीकेशन रखा है जिनको हमने 40,000 शेयर अलॉट किए हैं। एप्लीकेंट फॉर 1000 शेयर फॉलिंग इन कैटेगरी 1, एप्लीकेंट फॉर 1200 शेयर फेलिंग इन कैटेगरी 2 फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड। बच्चों ध्यान से सुनो, एप्लीकेशन 2 कैटेगरी हैं, एक कैटेगरी 1 एक कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में 1000 शेयर होल्डर और कैटेगरी 2 में 1200 एप्लीकेंट। ये दोनों के दोनों अलॉटमेंट पे फेल हुए और कंपनी ने उनके शेयर को फॉरफिट कर दिया। यानी कंपनी ने उनसे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की डिमांड ही नहीं करी। जैसे ही वो अलॉटमेंट पे फेल हुए कंपनी ने इमीडिएटली उनको फॉरफिट कर दिया। ठीक है ना, उसके बाद कंपनी ने बच्चों फर्स्ट कॉल की डिमांड करी और फाइनल कॉल की डिमांड करी। तो पता चला कि एक शेयर होल्डर और है जो कैटेगरी 3 से रिलेट करता है, जिसके बच्चों 1200 शेयर अलॉटेड है, क्योंकि वो होल्डर है 1200 शेयर का। तो वो भी फेल हो गया फर्स्ट कॉल को पे करने में और फाइनल कॉल को पे करने में। तो कंपनी ने उसको फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर दिया। कह रहा है द शेयर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल 1300 शेयर 1000 ऑफ कैटेगरी 1 एंड 300 फ्रॉम कैटेगरी 2। बच्चों कंपनी ने टोटल 1300 शेयर को इशू किया गया है, जिसमें से 1000 शेयर कैटेगरी 1 से है और 300 शेयर कैटेगरी 2 से। वर इशूड एट 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। जनरलाइज द अबव ट्रांजैक्शन, प्रिपेयर कैश बुक एंड बैलेंस शीट। तो बच्चों बेसिकली अभी हम लोग जर्नल एंट्री ही सीख रहे हैं। हम लोग कैश बुक भी प्रिपेयर करना सीखेंगे और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना सीखेंगे, बट हम अभी जर्नल एंट्री करेंगे इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलो जल्दी से न्यूमेरिकल देखते हैं इसका क्या है। बच्चों कंपनी ने इशू किया है 2 लाख शेयर, 10 रुपए का एक है, 20% प्रीमियम। तो 10 रुपीज का 20% होगा ₹2, यानी टोटल जो शेयर की वैल्यू आई वो आई ₹12। ₹5 एप्लीकेशन पे डिमांड किया गया है, ₹4 अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, ₹2 फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे बच्चों ₹1। ठीक है, कंपनी के पास 2,40,000 एप्लीकेशन आ गई, तो कंपनी ने एप्लीकेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में 1 लाख एप्लीकेंट है जिनको पूरे के पूरे शेयर से मिले। 1 लाख वालों को 1 लाख, जितना मांगा था उतना ही मिला है। ठीक है, तो यहां पे बच्चों कोई एक्सेस एप्लीकेशन नहीं आई है हमारे पास। कैटेगरी 2 में 80,000 एप्लीकेशन को रखा गया, जिन्हें सिर्फ 60,000 शेयर ही हमने अलॉट किए, यानी यहां पर 20,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी ज्यादा रिसीव्ड हुआ है। कैटेगरी 3 में बच्चों 60,000 एप्लीकेशन थी, जिसमें हमने 40,000 ही शेयर अलॉट किए हैं, यानी यहां पर भी हमें 20,000 शेयर्स पे यानी 20,000 एप्लीकेशन पे
एप्लीकेशन मनी ज्यादा रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, जिनका पैसा हम आगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, बट उतना ही बच्चों जितना मैक्सिमम अलॉटमेंट पे कर सकते हैं। बच्चों जो कैटेगरी फर्स्ट कॉल में लाई करता है उसके 1000 शेयर हैं और वो अलॉटमेंट पे फेल हुआ तो कंपनी ने उसको क्या कर दिया, फोरफिट, तो हम इसका निकालेंगे सीपीयू, ठीक है ना। उसके बाद कैटेगरी, क्योंकि इसमें प्रोराटा नहीं अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहां पे प्रोराटा अप्लाई नहीं हो रहा है तो हम सिंपल सीपीयू को फॉलो करेंगे। बच्चों कैटेगरी 2 में 1200 एप्लीकेंट है जिनको अलॉट कितने शेयर हुए क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये आप लोगों को फाइंड आउट करना आता है, मैंने सिखाया भी है बट मैं अभी रफ में करके दिखाऊंगा भी। तो यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि इसके शेयर्स कितने, ये लीजिए, तो इसके पता लगा लेते हैं अलॉटेड शेयर कितने, अलॉट शेयर कितने, 1200 शेयर अप्लाइड है, ठीक है, 1200 शेयर अप्लाइड है, इसका ग्रुप का अलॉटेड है बच्चों 60,000 और इसके ग्रुप का अप्लाइड कितना है 80,000, तो यहां से हमें पता चल जाएगा, तो ये है बच्चों 900 शेयर, ये लीजिए, ये क्वेश्चन मार्क था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, यानी बच्चों इसके कितने शेयर्स थे 900, ठीक है ना। तो 900 शेयर्स हैं इसके बच्चों अलॉटेड, इसने अप्लाइड किया था 1200 के, ये कैटेगरी 2 से बिलोंग करता है। उसके बाद बच्चों कैटेगरी 3 में 1200 शेयर का होल्डर है वो, जिसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिए तो कंपनी ने उसको फोरफिट कर दिया है। बच्चों यानी कैटेगरी 2 वाला हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यहां प्रोराटा भी लग रहा है और वो पर्सन अलॉटमेंट पे फेल भी हुआ है, ठीक है ना। देखो अलॉटमेंट पे फोरफिट हुआ और कंपनी ने इसको इमीडिएटली फोरफिट कर दिया, यानी हमने ना तो इससे फर्स्ट कॉल मांगी और ना ही फाइनल, हमने ड्यू ही नहीं किया, हमने जैसे ही अलॉटमेंट पे फेल हुआ हमने फोरफिट की एंट्री पास कर दी, ठीक है। और सेम बच्चों कैटेगरी 1 वाले के लिए हुआ है, कैटेगरी 1 वाले से ना तो हमने फर्स्ट कॉल डिमांड किया और ना ही हमने फाइनल कॉल डिमांड किया, जैसे ही वो अलॉटमेंट पे फेल हुआ हमने उसको फोरफिट कर दिया, ठीक है। तो ये है हमारा बच्चों क्वेश्चन। इसके बाद हमने 1300 शेयर को रीइश्यू किया है, इस 1300 शेयर्स में 1000 शेयर तो कैटेगरी 1 वाले के हैं और कैटेगरी 2 वाले के रिमेनिंग शेयर दैट मींस 300, तो बस इनको हमने रीइश्यू कर दिया 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप पे। तो रीइश्यू की एंट्री हमारी वैसे भी लास्ट में होने वाली है, तो चलिए हमें वर्किंग नोट बनाना होगा, किसके लिए, हमें वर्किंग नोट बनाना होगा बच्चों इन तीनों के लिए, ठीक है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट बनेगा कैटेगरी 2 वाले के लिए, क्योंकि प्रोराटा भी अप्लाई हो रहा है उसमें और वो अलॉटमेंट पे फेल हुआ है। तो चलिए, तो उसके 1200 शेयर पे जो हमें मनी रिसीव्ड हुई थी, मनी रिसीव्ड 1200 शेयर्स पे कितने रुपए, 5 रुपीज, यानी बच्चों 6000, ठीक है। क्योंकि वो कैटेगरी 2 से रिलेट करता है तो उसने एप्लीकेंट तो बना 1200 शेयर का और उसने एप्लीकेशन 5 रुपीज पर दिया है, तो हमने कितना एडजस्ट किया इससे पैसा, एडजस्ट मनी, हमने इससे अलॉटमेंट पे एडजस्ट, एप्लीकेशन पे एडजस्ट किया जितने हमने इसको शेयर अलॉट किए हैं, और हमने अलॉट किए इसे 900 शेयर, ये लीजिए, तो 900 शेयर पे 5 रुपीज यानी 4500, तो इसका एडवांस मनी आया हमारे पास, एडवांस मनी आया कितना आया 1500, ये लो, ये हमारे पास इसका एडवांस मनी आया 1500। फिर हमने इससे डिमांड करी अलॉटमेंट, ये लीजिए अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे हमने 900 शेयर, क्योंकि हमने इसको 900 शेयर अलॉट किए हैं तो 900 शेयर पे हमने 4 रुपीज डिमांड किया है, यानी 3600, ठीक है। अब जब हमने इससे अलॉटमेंट पे 3600 डिमांड किया तो इसने बोला कि मैंने आपको ज्यादा पैसे दिए थे एडवांस मनी, कब दिए थे एडवांस मनी, एप्लीकेशन पे, तो हमने इसकी लेस एडजस्ट कर लिया बच्चों, एडवांस मनी, हमने इसकी एडवांस मनी एडजस्ट कर ली, कितने दिए इसने एडवांस मनी 1500, तो हमने 1500 एडवांस मनी एडजस्ट कर ली, ये लीजिए। तो इसका ड्यू आया अमाउंट, ड्यू आया अमाउंट बच्चों 2100, इसका अमाउंट कितना ड्यू आया 2100, जो कि इसने पे नहीं किया है, ठीक है ना। अब अलॉटमेंट के बाद हमने इससे पैसे मांगे भी नहीं है, हमने इसको इमीडिएटली फोरफीट कर दिया,
हमने कैटेगरी 1 वाले को भी फोरफिट कर दिया, अलॉटमेंट के बाद कैटेगरी 2 वाले को भी। तो कैटेगरी 2 वाले का तो मुझे जरूरी भी था बच्चों ये बनाना, ठीक है। इसका सी देख लेते हैं। तो बच्चों हमने टोटल 9 कॉल्ड अप किया है और अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, प्रीमियम इसने पे नहीं किया है, तो टोटल हो गया 7 और प्रीमियम नहीं पे किया है तो प्रीमियम भी हो जाएगा डेबिट। तो इसका कॉल्ड अप आया 7, प्रीमियम हैज नॉट बीन पेड का केस लगाया है तो प्रीमियम भी डेबिट होगा, ठीक है। इसका सीपीयू देख लेते हैं। तो इससे टोटल 9 डिमांड किया गया बच्चों, जिसमें से इसने अलॉटमेंट नहीं दिया है 2 रुपए का और प्रीमियम भी उस पे ही था, तो प्रीमियम माइनस कर दिया और प्रीमियम इमीडिएटली डेबिट भी होगा, ठीक है। तो पेड कितना किया इसने, इसका पी कितना होगा बच्चों, इसका पेड होगा ओनली 5, सिर्फ इसने एप्लीकेशन दिया है। और इसका अनपेड कितना होगा, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट इसने दिया ही नहीं है, ये लो। तो ये आ गया बच्चों इनका सीपीयू। सी बच्चों अगर प्रीमियम पे है तो प्रीमियम सी से माइनस होगा और पी से भी माइनस होगा, बट अगर प्रीमियम पे नहीं है तो सी से माइनस होके इमीडिएटली डेबिट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये मुझे जरूरत पड़ेगी इन दोनों वर्किंग नोट की। चलो इसका भी सीपीयू निकाल लेते हैं, थर्ड कैटेगरी वाले का, जो 1200 शेयर का होल्डर है। तो बच्चों इससे टोटल पैसा मांगा गया है, पर ये फर्स्ट कॉल पे फेल हुआ है, फाइनल कॉल पे फेल हुआ है। तो टोटल कॉल्ड अप कितना हो गया 12, प्रीमियम के 2 रुपए माइनस कर दो तो 10, पे कितना किया इसने 5 और 2 9, प्रीमियम का माइनस कर दो तो 7। अब इसने पे कितना नहीं किया, तो इसने 2 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, 1 रुपए फाइनल पर कॉल का, यानी बच्चों इसने हमें 3 रुपए नहीं दिए, 2 रुपए फर्स्ट कॉल का और 1 रुपए सेकंड कॉल का। लीजिए, तो इसका भी हमने सीपीयू फाइंड आउट कर लिया। प्रीमियम हैज बीन पेड था इसका, इसलिए प्रीमियम सी से भी माइनस हो गया और पी से भी माइनस हो गया, ठीक है ना। चलो अब हम लोगों को एप्लीकेशन से एंट्री स्टार्ट करनी है। चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हाँ जी, हमें कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है बच्चों, 2,40,000 एप्लीकेशन। ये लीजिए 2,40,000 एप्लीकेशन पे कितने रुपए रिसीव हुए हमें, 5 रुपीज। तो लीजिए पता लगाते हैं, 2,40,000 पे 5 रुपीज 12 लाख। ये लीजिए, ठीक है। अब ये पैसे जो बच्चों मुझे एप्लीकेशन पे रिसीव्ड हुए हैं, ये मुझे ट्रांसफर करने होते हैं। कहां पे ट्रांसफर करने होते हैं, शेयर कैपिटल पे। बट यहां पे कंपल्सन है कि शेयर कैपिटल पे आप उतना ही पैसा ट्रांसफर कर सकते हो जितने आपने शेयर इश्यू किए हैं। तो लीजिए करते हैं और उसका जो भी एडजस्टमेंट है वो भी करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू कॉल इन एडवांस। ये लीजिए कॉल इन एडवांस, देखते हैं बच्चों। कॉल इन एडवांस तो है क्योंकि यहां पे भी हमें ज्यादा पैसा मिला है, यहां पे भी ज्यादा पैसा मिला, यहां नहीं मिला बच्चों। बस इन दोनों कैटेगरी यानी कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 में कॉल इन एडवांस आया है। ये लीजिए, तो एडजस्ट करते हैं। यहां तो हमें मिला है 12 लाख। अच्छा, शेयर कैपिटल में 2 लाख शेयर पे सिर्फ और सिर्फ 5 रुपीज ट्रांसफर होगा। बच्चों शेयर कैपिटल में हमने जितने ओरिजिनली शेयर इश्यू किए हैं इससे ज्यादा पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, कम जरूर कर सकते हैं पर ज्यादा नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो ये लीजिए, यहां हो गया ट्रांसफर 10 लाख। अब देखिए आप बच्चों, यहां पे हमें 20,000 शेयर्स पे ज्यादा पैसे मिले और यहां पे भी 20, तो टोटल 40,000। 20 यहां पे ज्यादा मिले एप्लीकेशन मनी और 20 यहां पे ज्यादा मिले, तो टोटल कितने ज्यादा मिले, 40,000 एप्लीकेशन। ये लीजिए, तो कॉल इन एडवांस 40,000 एप्लीकेशन पे 5 रुपीज, तो ये हो गया बच्चों हमारा 2 लाख। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड की एंट्री हो गई और एप्लीकेशन ट्रांसफर की एंट्री हो गई। अब काफी कुछ ठीक हो गया, बट बच्चों अगली एंट्री में ना काफी कुछ गड़बड़ होने वाला है। और थर्ड एंट्री जो करूंगा फर्स्ट कॉल की, उसमें तो काफी ज्यादा, तो बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि हमने फर्स्ट कॉल के बाद ना काफी शेयर होल्डर्स को फोरफिट कर दिया, तो उनके शेयर्स कम हो जाएंगे फर्स्ट कॉल के टाइम पे। बट हाँ, अभी हम लोग सबसे पहले ड्यू करते हैं बच्चों अलॉटमेंट। लीजिए, तो थर्ड एंट्री में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है।
तो बच्चों अलॉटमेंट पे हम लोग डिमांड करेंगे 2 लाख शेयर्स पे 4 रुपीज यानी 8 लाख, जिनमें से बच्चों 2 लाख शेयर्स पे 2 रुपीज तो प्रीमियम का है और 2 लाख पे 2 रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और 2 रुपीज शेयर कैपिटल का है। ठीक है, ये लो, अभी जरूरत पड़ेगी इनकी जगह की। ठीक है ना, चलो अब क्या करेंगे, फोर्थ एंट्री बैंक की। अब बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री आ रही है। ठीक है, बैंक की एंट्री आ रही, बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, ये लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। भैया हमने अलॉटमेंट पे डिमांड किया है 8 लाख रुपीज, तो आना भी चाहिए बच्चों 8 लाख रुपीज। ये लीजिए, हमने अलॉटमेंट पे कितना ड्यू किया है बच्चों, 8 लाख रुपीज। ठीक है, तो आना भी चाहिए हमारे पास 8 लाख माइनस। अब अलॉटमेंट में से कुछ तो हमें कॉल इन एडवांस आ चुका है, पर बच्चों देखो हमें जो एडवांस में मिला है वो 5 रुपए मिले। ठीक है, हमें, मैं यहां पे समझा रहा हूं, फिर मैं ये रब कर दूंगा। मुझे 40,000 एप्लीकेशन पे, कितनी एक्सेस एप्लीकेशन आई थी, 2020, टोटल 40,000 एक्सेस एप्लीकेशन आई थी। 40 पे 5 रुपीज एक्स्ट्रा मिले थे, यानी कितने बच्चों, 2 लाख। ठीक है, ये मेरा कॉल इन एडवांस था। अब अगर मैं अलॉटमेंट की बात करूं तो अलॉटमेंट है 4 रुपीज की इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 40,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट पे बच्चों, अलॉटमेंट पे मैं कितना एडजस्ट कर सकता हूं। ये कॉल इन एडवांस जो मुझे मिला है, ये कॉल इन एडवांस जो मुझे मिला है 2 लाख रुपीज, ये लीजिए, ये मैंने कर दिया ब्लू मार्कर से, ये 2 लाख, ये मुझे कॉल इन एडवांस मिला है। ठीक है ना, कॉल इन एडवांस। अब इसमें से कितने रुपए मैं अलॉटमेंट पे एडजस्ट करूं, तो ये देखिए भाई 40,000 शेयर पे आप 4 रुपीज तो एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारी अलॉटमेंट कितने की है, 4 रुपीज की। तो बच्चों 1,60,000 तो यहां पे एडजस्ट हो जाएंगे। और जो अभी भी एक्सेस मनी है, जो अभी भी ज्यादा पैसे हैं 40,000 रुपीज, ये कहां पे एडजस्ट होंगे, ये एडजस्ट होंगे हमारे फर्स्ट कॉल पे। ठीक है ना, ये कहां पे एडजस्ट होंगे, हमारे फर्स्ट कॉल पे। तो देखो इसमें से बच्चों 1,60,000 तो हमारे अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएंगे और 40,000 रुपीज फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये मैं रब कर दूंगा, बस समझाने के लिए लिखा है मैंने। ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि सर हमें कॉल इन एडवांस तो 2 लाख रिसीव्ड हुआ ना, तो आप सारे के सारे क्यों नहीं एडजस्ट कर लेते हो अलॉटमेंट पे। बच्चों उसको समझने के लिए ही मैंने ये बनाया कि 40,000 पे 5 रुपीज मुझे, यानी एप्लीकेशन पे मुझे 2 लाख रिसीव्ड हुआ। अब 40,000 पे अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करूंगा, तो भाई अलॉटमेंट तो 4 रुपए की है, यानी 40,000 पे 4 रुपीज अगर मैं एडजस्ट करूंगा तो 1,60,000 तो ही एडजस्ट कर सकता हूं बच्चों। तो ये 40,000 अभी भी ज्यादा है, तो ये ज्यादा वाले पैसे कहां पे एडजस्ट होंगे जाके, फिर ये फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखो बच्चों, यहां पे ध्यान से देखो, मैंने अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांगे हैं, 8 लाख। ठीक है ना, माइनस बच्चों इसमें से 1,60,000 तो पहले ही मिल चुके हैं, तो वो नहीं मिलेंगे, माइनस अभी और माइनस होगा। कैसे बच्चों, ये फेल हुआ है अलॉटमेंट पे, पहले ग्रुप वाला, तो पहले ग्रुप वाले ने अलॉटमेंट पे 4 रुपए नहीं दिए, अलॉटमेंट के 4 रुपए नहीं दिए। ठीक है ना, 4 रुपए कितने शेयर्स पे, 1000 शेयर्स पे, तो इसके 4,000 रुपए नहीं रिसीव्ड हुए, माइनस भाई ये भी तो फेल हुआ है जो ग्रुप 2 में है बच्चों, इसने अलॉटमेंट में कितने रुपए नहीं दिए, 2100, तो माइनस 2100, ये लीजिए, तो बाकी रिसीव्ड हो गया। तो अब एडजस्ट कर लेते हैं कॉल इन एडवांस। अच्छा मुझे कितना मिला है फिर, इक्वल टू देखते हैं माइनस करके बच्चों, ये लीजिए 8 लाख में से माइनस 160 माइनस 4,000 माइनस 2100, तो ये मिला है हमें 6,33,900। ठीक है ना। अच्छा अब कॉल इन एडवांस का कितना एडजस्ट हुआ है, तो कॉल इन एडवांस का एडजस्ट हुआ है 160
और कॉल इन एरियर्स का कितना बच्चों, कॉल इन एरियर्स का ये कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दोनों को मिलाकर बच्चों इसका 4000 और इसका 2100 यानी 6100 ये लीजिए। तो ये हो गया बच्चों हमारा कॉल इन एरियर्स का कंप्लीट। जब इसे आप टोटल करोगे तो बिल्कुल इक्वल आएगा। कॉल इन एरियर्स भी एडजस्ट कर लिया और कॉल इन एडवांस भी, ठीक है। अब बच्चों यहां पे कैटेगरी 1 वाला फेल हो गया था अलॉटमेंट पे और कैटेगरी 2 वाला, तो कंपनी ने ना बिल्कुल भी वेट नहीं किया, उन दोनों को ही फोरफीट कर दिया। तो अब फर्स्ट कॉल से पहले मुझे उन दोनों को फोरफीट करना होगा और मैं उन दोनों को अलग अलग फोरफीट करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। ये लीजिए, तो एंट्री नंबर 5। तो सबसे पहले हम लोग फोरफीट करते हैं कैपिटल कैटेगरी 1 वाले को। तो ये लीजिए बच्चों, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल इन एरियर्स, ठीक है, कैटेगरी 1 वाले को बच्चों। ये कौन सा है, कैटेगरी 1 वाला। तो लीजिए मैं इसके आगे ऐसे करके लिख देता हूं कैटेगरी 1, ठीक है, ब्लू मार्कर से, ध्यान रहेगा। तो देखो इसका तो सीपीयू गिवन है, बस सीपीयू को फिल कर दो। 1000 शेयर पे 7 रुपीज यानी 7000, 1000 पे 2 रुपीज यानी 2000। अच्छा, पे कितना किया है, 1000 शेयर पे पेड अप है इसका बच्चों 5 रुपीज यानी 5000 और अनपेड कितना है, 1000 शेयर पे 4 रुपीज अनपेड है यानी 4000। ये लीजिए। तो ये हम एक साथ भी कर सकते हैं, बट बच्चों आप लोग ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम में भी आप लोग अलग अलग करो। मैम को बहुत बढ़िया पसंद आता है जो बच्चे इसको अलग, जैसे दो बंदे एक ही, 2 शेयर होल्डर एक ही साथ फोरफीट हो रहे हैं, तो बच्चों दोनों को अलग अलग आप फोरफीट करके दिखाओ, ठीक है। आप चाहो तो कंबाइन एंट्री में भी कर सकते हो, ठीक है, वो एक अलग तरीका होता है, बट आप लोग सेपरेटली करोगे तो मैम को बढ़िया लगेगा। यहां पे मैंने कैटेगरी 1 वाले को फोरफीट कर दिया, अब करते हैं कैटेगरी 2 को फोरफीट बच्चों। ये लीजिए, तो कैटेगरी 2 वाले को शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल इन एरियर्स। ये लीजिए। तो बच्चों इसका सी तो गिवन है, देखो 9 मांगे थे जिसमें से प्रीमियम के माइनस कर दिए तो 7 रुपीज। तो ये लीजिए, इसके कितने शेयर्स थे, इसके अलॉटेड शेयर है 900, तो 900 शेयर पे 7 रुपीज, ये लीजिए 900 शेयर पे 2 रुपीज प्रीमियम का नहीं दिया यानी बच्चों 1800। तो दिए कितने इसने, बस इसने स्टार्टिंग में 6000 रुपीज दिए, उसके बाद इसने 1 रुपया भी नहीं दिया, तो इसका पेड अप हो गया 5000 और अनपेड कॉल इन एरियर से इसका 2100। ये लीजिए। मैंने कुछ टोटल में गलत क्या लिखा, हाँ अच्छा 6000 है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। देखो उसने सिर्फ 6000 रुपीज दिए, ठीक है। चलिए, तो मैंने दोनों को क्या कर दिया बच्चों, जो दोनों फोरफीट हुए थे अलॉटमेंट के बाद मैंने उनकी फोरफीट की एंट्री कर दी, ठीक है। ये कैटेगरी 1 वाले को फोरफीट किया और ये कैटेगरी 2 वाले को फोरफीट किया, इसलिए मैंने इसे ब्लू मार्कर से दे दिया। कैटेगरी 1 वाला ये फोरफीट, कैटेगरी 2 वाला। अब बच्चों हमने फर्स्ट कॉल मांगने से पहले इन दोनों को फोरफीट कर दिया। तो देखो मेरे पास टोटल 2 लाख शेयर्स थे, कितने थे, 2 लाख शेयर्स जिनसे मुझे पैसा लेना था, बट मैंने 1000 शेयर इसको फोरफीट कर दिया। फोरफीट का मतलब बच्चों इनकी कहानी खत्म, तो ये टोटल शेयर्स में भी से कम हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 लाख में से 1000 ये वाले चले गए और इनको भी मैंने फोरफीट कर दिया, तो इसको अलॉटेड शेयर कितने थे 900, तो इसे भी फोरफीट कर दिया। तो मेरे पास अब जो पैसे मैं जिनसे मांगूंगा वो बचे कितने लोग, वो बचे बच्चों 98,100, ठीक है। ध्यान से समझो, हमारे पास टोटल जो शेयर्स थे वो 2 लाख थे
और हमने 2 लाख के 2 लाख शेयर रीइश्यू कर दिए थे, ठीक है। जिनमें से ये 1000 वालों को हमने अलॉटमेंट के बाद फोरफीट कर दिया, और जिन्होंने 1200 डिमांड करी थी बट बच्चों उनको मिले थे 900, तो 900 शेयर उनको भी फोरफीट कर दिया। तो मेरे 2 लाख शेयर्स में से ये 1000 कम हो गए, ये वाले जिनको मैंने कैंसिल कर दिया, और ये 900 ये भी कैंसिल हो गए। तो अब मेरे पास जो बचे शेयर होल्डर्स हैं जो एक्टिव हैं बच्चों, ये तो डीएक्टिवेट हो गए। ये दोनों के दोनों कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में से जो बंदे जो शेयर होल्डर्स थे 1000 और 900 ये डीएक्टिवेट हो गए। तो एक्टिवेट शेयर होल्डर्स कितने बचे? तो बच्चों एक्टिवेट जो है वो 2 लाख में से इतने लेस कर दो तो ये बचे। तो अब मैं इन्हीं से डिमांड करूंगा अपनी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ठीक है ना। ये लीजिए, तो इन्हीं से डिमांड करेंगे हम लोग। अब 6th एंट्री होगी मेरी 7th एंट्री बच्चों, ये लीजिए 7th एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल कितनी 98198,100। बच्चों इन्हीं से डिमांड कर सकता हूं मैं, क्योंकि बाकी तो कैंसिल हो गए, वो डीएक्टिवेट हो गए। एक्टिवेट वालों से कितने रुपए डिमांड करने मुझे? 2 रुपए। तो ये लीजिए 2 रुपीज। तो मेरे पास कितने पैसे आएंगे? ये आएगा बच्चों 3,96,200, ठीक है। ये मैंने कम क्यों कर दिया बच्चों? टोटल तो 2 लाख थे ना, तो कम क्यों हुए? क्योंकि इनको हमने फोरफीट कर दिया, यानी डीएक्टिवेट कर दिया। तो अब इनसे थोड़ी ना पैसे मांगेंगे, जो एक्टिवेट है उन्हीं से मांग सकते हैं, ठीक है। ये लीजिए, अब फर्स्ट कॉल रिसीव्ड की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। बच्चों फर्स्ट कॉल पे हमने डिमांड किया है 3,96,200, तुम आने भी चाहिए 3,96,200। हमने डिमांड कितना किया है? हमने डिमांड किया है 3,96,200, तो आने भी कितने चाहिए? 3,96,200 माइनस बच्चों कॉल इन एडवांस के 40,000 रुपए फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होंगे, ठीक है ना। तो ये लीजिए 40,000 माइनस कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर्स में आपको कौन आया? ये थर्ड वाला, ये थर्ड कैटेगरी वाले ने भी बच्चों फर्स्ट कॉल नहीं दी है, ठीक है। और इसके कितने शेयर है? 1200। तो 1200 पे फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज नहीं दिए हैं, यानी 2400 रुपीज नहीं दिए। तो दिए कितने इसने? फिर ये लीजिए माइनस 40,000 माइनस 2400, तो ये मिला है बच्चों हमें रिसीट हुआ है 3,53,800, ठीक है। अब जो पैसे नहीं देता है उसको कहते हैं कॉल इन एरियर्स। ये लीजिए, तो कॉल इन एरियर्स का कितना पैसा? 2400। और जिसने हमें पहले ही पैसे दे दिए थे वो होता है बच्चों कॉल इन एडवांस। ये लीजिए कॉल इन एडवांस कितना? 40,000। तो ये हो गया हमारा बच्चों इक्वल, ठीक है ना। चलिए अब हम डिमांड करेंगे बच्चों, किसकी डिमांड करेंगे? हम लोग डिमांड करेंगे अपनी फाइनल कॉल की। तो ये लीजिए फाइनल कॉल की डिमांड करते हैं। 9th एंट्री, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। हाँ जी, हम फाइनल कॉल डिमांड करेंगे 198,100 पे बच्चों 1 रुपीज, यानी 198,100,000, ठीक है ना। नहीं इतने ही आएंगे, सिंगल जीरो, ठीक है। 198,100, क्योंकि अब हमारा फाइनल कॉल कितने रुपए का? 1 रुपए का है। हमारे एक्टिव शेयर होल्डर्स कितने? एक्टिव शेयर्स हैं हमारे 198,100, क्योंकि 1900 को तो हमने फोरफीट कर दिया पहले, ठीक है। तो इनसे हमने डिमांड किया। लीजिए, तो फाइनल कॉल रिसीव्ड करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। भाई फाइनल कॉल पे आपने डिमांड किया 98100, तो बैंक में भी रिसीव्ड होना चाहिए 98100। भाई बैंक में भी उतना ही आना चाहिए जितना आपने ड्यू किया है। बट बच्चों ये फाइनल कॉल पे भी जो हमारा शेयर होल्डर है कैटेगरी 3rd में, वो फाइनल कॉल पे भी फेल हुआ है। 1200 शेयर्स हैं उसके, तो माइनस कॉल इन एरियर्स, तो 1200 नहीं मिले बच्चों हमें, तो मिले हमें 196,900। और जो हमें पैसे नहीं देता क्या बोलते हैं? कॉल इन एरियर्स। कितने? 1200। कैसे?
1200 शेयर पे 1 रुपए फाइनल कॉल का। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों हमारी फाइनल कॉल तक की एंट्री। अब कंपनी ने क्या करा है, ये थर्ड कैटेगरी में जो है इसको भी कंपनी ने फोरफीट कर दिया। ये फाइनल कॉल पे फेल हुआ और कंपनी ने कहा भाई ये फाइनल कॉल पे भी फेल है, इसको भी फोरफीट कर दो। तो लो इसको भी फोरफीट कर देते हैं। 11 एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल इन एरियर्स। बच्चों इसका प्रीमियम हैज बीन पेड वाला केस लग रहा है, तो प्रीमियम सी से भी माइनस हो जाएगा और प्रीमियम पी से भी माइनस हो जाएगा। ये लीजिए 1200 शेयर पे 10 कॉल्ड अप है तो 12,000। 1200 शेयर्स पे बच्चों इसने कितना पे किया है, 7 रुपीज पे किए हैं यानी 8400। और 1200 शेयर पे इसने 3 रुपीज नहीं दिए यानी 3600। ठीक है, ये लीजिए मेरा हो गया बच्चों ये पूरा का पूरा कंप्लीट, सब कुछ फाइनल कॉल तक मैंने कर दिया। और फाइनल कॉल के बाद जो कैटेगरी थर्ड वाले 1200 शेयर्स हैं, सॉरी इनको भी फोरफिट कर दिया है। बस अब मुझे करना है बच्चों ये 1300 शेयर री इश्यू की एंट्री, बस और कोई भी एंट्री नहीं बची। और मुझे करनी है कैपिटल रिजर्व की एंट्री। तो ठीक है, तो बच्चों अब मुझे ये चाहिए जगह, तो मैं ये रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे अभी 2 एंट्री और करनी है। ये लीजिए, तो ये मैं रब कर दे रहा हूं, यहां पे मैं एंट्री करूंगा अपनी, ये लो। तो मैं एंट्री करने वाला हूं बच्चों रीइश्यू की। हमारी एंट्री नंबर होगी 11, तो ये हो गई थी 12 होगी बच्चों 12, और लास्ट एंट्री होगी हमारी 13 जो होगी हमारी शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व की लास्ट एंट्री। तो लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हाँ जी कितने 1300 शेयर नहीं पता, 1300 शेयर नहीं पता। अब आप लोगों को रीइश्यू का बॉक्स देखना है। 1300 शेयर को रीइश्यू किया गया है 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप पे। तो ये लीजिए फुल्ली पेड अप का मतलब आप लोगों को पता है। और बच्चों 8 पर शेयर तो मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 10,400। अच्छा अब हमारा आप लोग देखो तो क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है बच्चों। कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, क्रेडिट साइड। तो इस गैप को फिल करो, ये लीजिए शेयर फोरफिटेड, हाँ जी कितने बच्चों 1300 शेयर पे 2 रुपीज यानी 2600। ये लीजिए अब ये हो गया इक्वल। अब सारा खेल है बच्चों इस एंट्री के लिए। तो इस एंट्री के लिए क्योंकि इसमें 2 पर्सन के शेयर रीइश्यू हो रहे हैं, कितने शेयर होल्डर्स के, 2 शेयर होल्डर्स के। ठीक है, एक कैटेगरी 1 वाले के, एक कैटेगरी 2 वाले के। तो दोनों के लिए आप लोगों को अलग अलग कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला लगा के जो अमाउंट आएगा उसे टोटल करके यहां पे लिख दोगे। ठीक है, तो मैं वही अप्लाई कर रहा हूं आप लोगों के आगे, देखो जरा उन दोनों की एंट्री अभी है। तो दोनों के अलग अलग फॉर्मूला लगा रहा हूं बच्चों। ये कैटेगरी 1 वाले के लिए यहां पे लगा रहा हूं फॉर्मूला और कैटेगरी 2 वाले के लिए यहां पे लगाऊंगा। ठीक है ना, तो देखो कैटेगरी 1 वाला ये रहा, इसके टोटल 5,000 रुपए फोरफिट हुए थे। ये लीजिए 5,000 इंटू शेयर्स कितने थे इसके बच्चों 1000, इसके शेयर रेशियो कितने हुए थे 1000। ठीक है, इसके 1000 ही रेशियो है। देखो 13 में से 1000 कैटेगरी 1 वाले के हैं और अमाउंट कितना यूटिलाइज होगा बच्चों, यहां 1300 शेयर पे 2 रुपए यूटिलाइज में, यानी उसके 1000 शेयर पे 2 रुपीज और उसके 300 शेयर पे 2 रुपीज। तो देखो उस पे कितने यूटिलाइज हुए, उस पे यूटिलाइज हुए बच्चों 2000 रुपीज। कैसे, आप इसको अलग अलग कर लो ना, 1300 को अलग अलग कर लो, 1000 पे 2 रुपए लगे और 300 पे 2 रुपए लगे, समझ आया ना। तो यहां पे 1300 पे 2 रुपीज लगे ना, अलग अलग कर लो। तो इसके बच्चों यूटिलाइज हुए 2000, तो ये लीजिए 5 में से 2 गया तो ये आ गया 3000। ठीक है, इसका कैपिटल रिजर्व निकल के आया कैटेगरी 1 वाले का 3000। अब कैटेगरी 2 वाले को देखो बच्चों, कैटेगरी 2 वाले के टोटल मनी फोरफिट हुआ है 6000। ये लीजिए 6000, शेयर्स कितने थे इसके 900, रेशियो कितने हुए 300, अमाउंट कितना यूटिलाइज हुआ वो देखते हैं। इसके बच्चों 6000 रुपीज टोटल मिले हमें। ठीक है, शेयर्स कितने थे 900, रेशियो कितने हुए 300, माइनस अमाउंट कितना यूटिलाइज हुआ, इसके 300 पे 2 रुपीज
यूटिलाइज में 600 रुपीज, ये लीजिए। तो ये काट लीजिए 3, ये हो गया 2000, यानी बच्चों ये आ गया 1400। ठीक है, तो इसके बच्चों आए 3000, इसके आए 1400, ये टोटल ऐड करके यहां लिख दो 4400, ये लीजिए। ठीक है ना, तो ये बच्चों हमारा कंप्लीट हुआ। आप लोग अपना शेयर फॉरफिटेड यानी कैपिटल रिजर्व का अमाउंट चेक कर सकते हैं। ये बच्चों तरीका होता है, एक एक एंट्री को इस तरीके से आप लोग करोगे। ऑल्दो मेरे पास जगह की कमी थी, बट आप लोग बच्चों से जर्नल के फॉर्मेट में ही करना, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों